लोभ में सब मथुरा गए थे, वो तो केवल पत्थर है। असली धन ये धान्य है जो किसान खेतों में उगाते हैं। प्रणाम महाराज। बाहर मथुरावासी आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। मथुरापति कंस के साथ छल हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। इसीलिए मैं शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जाओ और कह दो सभी से कि मथुरापति कंस अभी किसी से नहीं मिलेगा। परंतु महाराज, मेरे विचार से आपको प्रजा से भेंट करनी चाहिए। तुम्हारा सेनापति उचित कह रहा है कंस। असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तुम किसी साम्राज्य के राजा हो तो स्वयं की व्यक्तिगत समस्या, प्रश्न, इन सब का स्थान द्वितीय होता है, परंतु प्रजा सबसे पहले उसका स्थान होता है। जानता हूं, परंतु जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए कंस, परंतु एक बार अपनी प्रजा से मिल लो। कल का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बसंत पंचमी का दिन, मां सरस्वती की पूजा का दिन। तो जब तुम अपनी प्रजा से मिलोगे तो सबसे शांति से बात करोगे, एकदम शांति से। स्मरण रखना कंस, कुछ ऐसा मत कहना जिससे मथुरावासी दुखी हो। बसंत पंचमी का अर्थ है अच्छी बात करना, और उसके लिए तुम्हें अभ्यास करने की आवश्यकता है कंस। मुझे लगा था मेरी समस्या का समाधान आपके पास मिलेगा, परंतु मुझे आपसे भी कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है। कंस पुनः कोई न कोई मूर्खता कर संकट में आने वाला है। यशोदा, लाओ, मैं बच्चों के वस्त्र बनाने में तुम्हारी सहायता कर देती हूँ। दीदी, कल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे दोनों ही लल्ला पीले वस्त्रों में अत्यंत सुंदर लगने चाहिए। हाँ यशोदा। अरे वाह यशोदा, ये सब क्या है? माँ सरस्वती को गोकुल की तरफ से सब कुछ पीले रंग का चढ़ावा चढ़ेगा। ये तो अति उत्तम विचार है। प्रत्येक वर्ष हम बसंत पंचमी बड़े ही उत्साह से मनाते हैं और इस बार भी उत्साह से मनाएंगे, भव्य तरीके से। अरे यशोदा, इस वर्ष तुम हमारे कान्हा के लिए माँ सरस्वती से कौन सा आशीर्वाद मांगोगी? मैं अपने कान्हा के लिए माँ से सद्बुद्धि मांगूंगी, क्योंकि लक्ष्मी माता का सबसे शक्तिशाली रूप विद्या लक्ष्मी ही तो है। यदि आपके पास विद्या है, सद्बुद्धि है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पास सब कुछ है, क्योंकि ये ऐसा धन है जो सदा आपके साथ रहता है, जिसे मेरे कान्हा से कोई नहीं छीन सकता। हाँ यशोदा, उचित कहा तुमने। अब मैं अभी आता हूँ। दाऊ, आज मैया ने जो मेरे लिए मांगा है वो अंत तक मेरे साथ ही रहेगा। आने वाले समय में मैं सब कुछ गवा सकता हूँ, परंतु ये कभी नहीं गवा सकता, क्योंकि ये मेरी मैया ने मेरे लिए मांगा है। कान्हा, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है। कल की पूजा में अब क्या क्या विशेष होगा कान्हा? दाऊ, कल की सरस्वती पूजा केवल गोकुल के लिए ही नहीं, अपितु मामा कंस के लिए भी बहुत विशेष होगी। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की।
ओहो, महाराज, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम वसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं। राजा से अधिक बुद्धिमान तो उसकी प्रजा है। हाँ कह दो। महाराज, हम चाहते हैं कि इस वर्ष संकल्प आप करें। महाराज का प्रजा के साथ पूजन तो अत्यंत शुभ है। अब तो मैं स्वयं इस पूजा का नेतृत्व करूंगी। कोई पूजा नहीं होगी। महाराज, अगर किसी ने कल मथुरा में कोई भी पूजा पाठ किया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। कंस, तुम मुझसे यही प्रश्न पूछना चाहते थे ना कि कुबेर ने तुम्हारे साथ छल क्यों किया? छल कुबेर ने नहीं, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे साथ किया। तुमने अपनी वक्र बुद्धि का प्रयोग करके जो कुबेर से मांगा वो अनुचित था, और अब तुम पुनः वही मूर्खता दोहरा रहे हो। ना ही मैंने कोई मूर्खता की है और ना ही कोई अनुचित वरदान मांगा है। अपितु उस कुबेर ने मुझे अपनी बुद्धि से छला है। अब देखिए मैं कैसे अपने बल से चलता हूं। अक्रूर महाराज, मुझसे धन दान लेकर उस कुबेर ने गोकुल वासियों का भला किया है ना। अब जाओ और पता लगाओ कि हम कैसे उन गोकुल वासियों का धन और धान्य सब नष्ट कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। कंस, इस बार क्या करने का विचार है तुम्हारा? अब गोकुल गोकुल न रहकर यज्ञ कुंड बनेगा। कंस मामा सरस्वती पूजा? असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। कंस मामा माँ सरस्वती से कुछ मांगे, उसके लिए उनके हृदय में माँ सरस्वती के लिए विश्वास भी होना चाहिए ना। कुछ लोग जो मांगते हैं उन्हें वो मिल जाता है क्योंकि उन्हें विश्वास होता है, परंतु कुछ लोगों को कुछ मिलने पश्चात उनमें विश्वास जागृत होता है। दाऊ, मिलना, विश्वास करना, ये कैसी पहेली है कान्हा? मैं तो बस इतना समझ गया हूँ कि मामा कंस पुनः कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ नहीं दाऊ, इस बार बहुत कुछ करेंगे मामा श्री। महाराज ने तो पूरे मथुरा में किसी को भी पूजा करने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? यदि तुम इतनी भव्य पूजा करने के लिए सज हो तो मुख पर चिंता क्यों? मुझे तो तुम एक बुद्धिमान स्त्री लगती हो। तुम्हें तो ज्ञात ही होगा, इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो या देवता, सद्बुद्धि को प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करता है। अवश्य। तुम एक स्त्री हो, शक्ति हो तुम्हें कंस का सही मार्गदर्शन करना ही होगा। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए यदि तुम इस प्रकार भयभीत होती रही तो तुम्हारा पति उस मार्ग पर निकल जाएगा जहां से लौटना असंभव होगा। आप जैसा कह रहे हैं मैं अवश्य वैसा ही करूंगी। इस बार महाराज कंस स्वयं ये पूजा करेंगे और ऐसा होने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इस वर्ष माँ सरस्वती से मैं भी अपने पति की सद्बुद्धि के लिए कामना करूंगी।